सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। किनका लिखा जाता है नाम जैन तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियों की प्रशस्तियों में जैसे कुंद आमनाय, परंपराचार्य, दीक्षा गुरु, मुनिराज या केवल सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज या प्रतिष्ठाचार्य जी का नाम। यह सवाल पूछे जाने पर क्या बोले आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। सुनिए वह सवाल और मुनि श्री का जवाब। हे गुरुवर, उसमें जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर पर प्रशस्ति लिखी जाती है तो उसमें कुंद आमनाए, ओत में गड़े, बलात् करे गड़े, तो ये हम लोग संस्कृत में नहीं समझते इसका अर्थ क्या है। दूसरी बात ये है कि जब ये प्रशस्ति लिखी जाती है तो वर्तमान में आजकल एक एक आचार्य के 10-10 आचार्य हो गए हैं। तो हे गुरुवर, जैसे कोई मुनिराज उसमें प्रशस्ति सूर्यमंत्र दे रहा है उस मूर्ति पर, तो वो जो शिक्षा दीक्षा गुरु हैं उसका नाम आना चाहिए कि 10 में से किसी का भी नाम आ सकता है। इसका भी समाधान कर। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। तुम ऐसे मच्छर से वो मधुमक्खियों के छत्ते छेड़ते हो। मैं सोच रहा था कि इसको और थोड़ा सा, मेरा भाव था, मैं थोड़ा शांत इसलिए बैठा था कि इन दुश्मनों को थोड़ा सा और उछलने दो, क्योंकि यदि तुरंत का तुरंत दबा दोगे तो इनका काला मुंह करने में मजा नहीं आता। थोड़ा इनको खूब उछलने दो, फिर बाद में जा करके दिखाते। मैंने पूरी प्रशस्तियां इकट्ठी करके रख ली हैं। सुनिए, हमारे पूज्य, पहली बात है प्रशस्ति लिखी ही नहीं जाती थी। सुनो हमारे सुनो मेरे गुरुवर, उसमें जिज्ञासा में ये भी है, अगर शास्त्रों में आगम में नहीं है तो सुधा सागर पुराण से भी आप इसको समाधान कर दीजिए। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। सुधा सागर पुराण से तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहली बात तो मूर्तियों पर प्रशस्ति 9वीं 10वीं शताब्दी तक किसी मूर्तियों पर प्रशस्ति होती ही नहीं थी। फिर बाद में जाकर के अकेला सूर्य मंत्र लिखा जाने लगा, और सूर्य मंत्र लिखा जा, बाद में अकेला सम्मत लिखा जाता था। फिर जब विवाद होने लगे तो फिर जाकर के मूर्ति विराजमान करने वाले का नाम लिखा जाने लगा, फिर प्रतिष्ठाचार्य का नाम, फिर मुनियों के नाम लिखे जाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे चलते आए। हमारे आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज के समय पर ज्ञान सागर महाराज का एक कहीं मिला था, ज़्यादा तो मिले नहीं। उनमें ज्ञान सागर के अलावा किसी का नाम नहीं था, उनके गुरु का भी नाम नहीं था। पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज ने सन 1993 तक, उसके पहले की और भी जो प्रशस्तियां पड़ी, आज तुमने एकाएक पूछ लिया, नहीं तो पूरी की पूरी वो फाइल है कि हाँ अभी हो तो ठीक है, वो सुना दूंगा एक आध दिन। पूरी सन 1900 जब से पूज्य गुरुदेव अजमेर में थे, हाथी भाटा की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में। आचार्य श्री का नाम लिखा। ज्ञान सागर को अभी समाधि नहीं हुई थी, समाधि हुई थी थोड़े से दिन हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर का कहीं नाम नहीं था। ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, ये कहीं नाम नहीं था। पूरी प्रशस्ति है, वह मूर्ति भी अभी सुरक्षित है। मैं मूर्ति की फोटो को एक आध दिन में मैं पूरा रिकॉर्ड लेके बता दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का, उनके गुरु का नाम नहीं। आचार्य विद्यासागर ज्ञान सागर के शिष्य हैं, ये भी उस मूर्ति में नहीं लिखा। और आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा की। द्रोणागिर के अंदर जब वहां प्रवेश किया आचार्य श्री ने 75-76 पहली प्रतिष्ठा, वहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं। उसके बाद कम से कम 10 से 15 पंचकल्याणक हुए। आचार्य मात्र आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम लिखा। इनके गुरु कौन थे किसी भी मूर्ति में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु कौन थे
ये भी मूर्तियों में नहीं लिखा गया। मात अकेले आचार्य विद्यासागर महाराज सानिध्य। कुछ मूर्तियों में तो आचार्य का भी नाम नहीं है और उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई, उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई। पंडित गुलाब चंद जी, पंडित शिखर चंद जी के नाम है उस मूर्ति पे, लेकिन आचार्य महाराज का नाम नहीं है और उन्हीं के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई। वो मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हमारे पास है। यानी मूर्तियों पर लिखा ही नहीं जाता था, और जिसका सानिध्य होता था, चेला का सानिध्य तो चेला का, गुरु का सानिध्य तो गुरु का, बस चेले का नाम अकेला। अब बताओ, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं है, मूर्तियों के ऊपर नहीं है। 92 एकरान के अंदर किसी चर्चा के बसौर आचार्य से पूछा कि आचार्य से, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, ये तो मात इसलिए लिख देते हैं जिससे ये पता चले कि ये दिगंबर मुनि ने इसकी प्रतिष्ठा की है। आचार्य ने कहा था इन प्रशस्तियों में नाम लिखने का कोई महत्व नहीं है, मात इसलिए कल के दिन ये नहीं हो कि इस पे पता नहीं किसने सूर्य मंत्र दिया है, तो दिगंबर मुनि का नाम आ जाना चाहिए कि इसकी प्रतिष्ठा दिगंबर जैन मुनि ने की है। बस इतना संकेत है, और कोई शब्द मन कि आपके गुरु का नाम नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, किस लिए लिखना। मैं संकेत देना, और ऐसी 50 मूर्तियां बता दूंगा मैं जिसमें आचार्य श्री के गुरु का नाम नहीं है, और ज्ञान सागर महाराज ने भी अपने गुरु का नाम नहीं लिखाया। ऐसी को मूर्तियां वीर सागर महाराज की प्रतिष्ठा कराए हुए, उन्होंने अपने शांति सागर महाराज का नाम नहीं लिखाया। शिव सागर महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, पपोरा जी में देख लीजिए, पपोरा जी के अंदर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा शिव सागर महाराज से हुई, उनमें आचार्य शिव सागर महाराज का नाम लिखा है, उनके गुरु वीर सागर और शांति सागर महाराज का नाम लिखा, सगे आचार्य दीक्षा हुई उन्हीं से। पपोरा की मूर्ति पढ़ लीजिए, उसमें कोई नाम नहीं लिखा। तो ये सब चीजें, इनको तो वाद विवाद करना है, और विवाद इसलिए करना है कि इनकी दुर्गति होना है। यदि ये दंडफंद नहीं करेंगे तो फिर उनको दुर्गति कैसे होगी। शीलचंद जी, तुम गड़बड़ कर दो प्रश्न पूछ करके। मैं सोच रहा था कि इन पापियों के थोड़ा पाप बढ़ने दो, घड़े भरने दो, इनका घड़ा ये खुद ही फोड़ेंगे, और तुमने वो जल्दी कर दिया, अब मामला बिगड़ जाएगा। अभी और थोड़ा सा बाहर से और 2-4 और निकलते ना, और फिर उसके बाद अपन अंत में कहते ये लो, उसके बाद फिर ये अपना काला मुंह छुपाते फिरते और भागते फिरते, कहीं भी नहीं लिखा उल्लेख। उसके बाद में अब लिखने लगे, अपन सबने कहा, श्रावकों ने, ठीक है परंपरा लिख दो, तो परंपरा लिख दो। ये काम दाता जाने, श्रावक जाने, उसकी जो मर्जी पड़े सो लिखे, नहीं पड़े तो नहीं लिखे। मान लो उसकी मर्जी पड़े कि हमें नहीं लिखना महाराज का नाम, तो नहीं लिखेगा, हम कुछ भी उसको बाध्य नहीं कर सकते। प्रशस्ति किसकी लिखना किसकी नहीं लिखना, इसके लिए कोई किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। दाता का स्वतंत्र अधिकार है, वो मिटा सकता है, लिख सकता है, और नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता, उसको दाता के ऊपर है ये सब। अब छेड़ दिया है तो अब मैं प्रमाण की पूरी तैयारी के साथ, मैं फोटोकॉपी के साथ पढ़ के बता दूंगा सब, कब कब कौन कौन से सन में क्या हुआ है। आगे जिज्ञासा रखेंगे। अभी विवेक जी जैन मझौली की जिज्ञासा होगी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती श्वेता जी मोदी जबलपुर। महाराज श्री मझौली, आपका आगमन हुआ है और पूरी मझौली की समाज चाह रही कि आपने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हमारे यहाँ भी कुछ चमत्कार हो, ऐसी भावना मझौली समाज की है। और अब मझौली से जिज्ञासा रख रहे हैं भैया। मेरे आराध्य गुरुवर कवि हृदय मुनि पुंगव 108 सौदा सागर जी महामुनिराज के चरणों में हमारे एवं हमारी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, आप जैसे बड़े गुरुओं को लाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी गुरुदेव। बहुत प्रयास करने के बाद जब आपने कहा आखिरी समय में कि लगे रहो मन्ना भाई, तब हम लोग आखिरी समय तक गुरुवर आपके चरणों में निवेदन करते रहे कि गुरुवर आप हमारे नगर में आएं और हमारे पारसनाथ भगवान को कैसे हम उच्चासन दे सकें।
इस आशय से गुरुदेव, और आज आपने अचानक वेदी में केवल हम लोग दिखाने के लिए लाए थे और 1 घंटे के अंदर सब कुछ चमत्कार हो गया गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो आज हमारी समाज को जो अभिषेक पाठ, जो मंत्र सिखाया है गुरुदेव, उससे हमारी समाज तरक्की करे। एवं गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि हमारे और हमारी समाज का नगर एवं नगर का उदय कैसे हो, समाधान कीजिए गुरुदेव। देखो, आकस्मिक तो मैं इसलिए करता हूं कि ज्यादा भीड़ आ जाती है तो फिर ऐसे कार्य हो नहीं पाते। तो 2 दिन लग गए हमें सोचने में। 300 साल से भगवान उस स्थान से हिले नहीं है। 300 साल पुराने बैठे हुए भगवान को उठाना कोई हंसी मजाक नहीं है। 300 साल पहले किसी ने विराजमान किए थे और आज उन भगवान को उच्चासन से देने हेतु उनको स्थानांतरित करना बहुत दम लगती है बाबू, बहुत पावर लगता है। तुम लोगों को सहज लगता है, हमें कितना भारी लगता है, लेकिन फिर भी अपना परिणाम अच्छा होता है तो भगवान जी हमारा साथ दे देते हैं। यदि हम पहले से कह देते तो बोलो यहाँ धोती दुपट्टा पहनने वाले कितने लोग हो जाते। अरे कहो वो सिहोरा से और आ जाते। और घर वाला छोटा सा था, 5-6 लोगों के सामने हो गया। बहुत अच्छा, उनका आले के अंदर विराजमान थे। आज उनको उच्चासन के लेकर के 1 आध दिन में ही उनको उच्चासन प्राप्त हो जाएगा। हमारी समाज आपके चरणों में तन मन धन से समर्पित है गुरुदेव, और आप जो भी आदेश देंगे हम सभी उसको स्वीकार करेंगे गुरुदेव। और ये ऐसे डॉक्टर हैं, कहीं आप डॉक्टर के पास ओपीडी में जाते हो तो वो दवाई लिखते हो, ऑपरेशन होना हो तो 1 महीने के बाद की डेट देते। ये तो ऐसे डॉक्टर हैं कि जरूरत पड़ती है तुरंत भी ऑपरेशन कर देते हैं। आज यहाँ का ऑपरेशन हो गया है और अब आप देखिएगा। प्रतिमाओं का इतिहास सुने। सबसे पहली प्रशस्ति जो है किशनगढ़ का निकालना। किशनगढ़ हाँ लीजिए, इनमें कम से निकालो थोड़ा। सम्मत सुनो रे सब लोग। प्रतिमाओं पर प्रशस्ति पे गुरुओं के नाम क्यों नहीं लिखाए जाते, इनका नाम क्यों नहीं लिखा, इनका क्यों नहीं लिखा। लीजिए, वीर सम्मत 2505, विक्रम सम्मत 2036। कितने साल पहले हो गए देख लेना। विक्रम सम्मत 2036। अब कौन सा चल रहा है? 80 चल रहा है विक्रम सम्मत। 2503 की है। तो देखो 2505 की देखो। 2505 वीर निर्माण सम्मत, मूल संगे सरस्वती। जब कुंद वहां यहां से लेकर के मदनगंज, किशनगंज, तेरापंथ, दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक हुए, वहां अनेक आचार्य मौजूद थे। फिर भी उसमें लिखा श्रीमद आचार्य विद्यासागर महोदय ने संबोधते है। शानिद भी लिखा आचार्य विद्यासागर महाराज के संबोधन से। इंदौर वास्ते पंडित नाथूलाल शास्त्री, टीकमगढ़ वास्तव गुलाबचंद पुष्प। मुख्य प्रतिष्ठाचार्य नाथूलाल शास्त्री थे और गुलाबचंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचार्य थे।
पहले जो मैंने बोल दिया उस कटिंग को इन दोनों को एक कर लेना, कटिंग करने में तुम माहिर हो। तो इस प्रकार के गुलाब चंद्रपुर नाथूलाल शास्त्री के समय ज्ञान सागर का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, माध विद्यासागर महाराज सानिध्य थे, उनका नाम लिखा गया। दूसरा 2503 द्रोणागिर में जब बुंदेलखंड में प्रवेश, ये तो राजस्थान की थी, अब बुंदेलखंड में जब प्रवेश किया तो द्रोणागिर वीर निर्माण संमत 2503 में जो प्रतिष्ठाचार्य थे गुलाब चंद जी पुष्प, उन्होंने गुलाब चंद जी पुष्प ने भी मात किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें आचार्य तक किसी का नाम नहीं लिखा। बलात्कार गणे पंचगणा प्रतिष्ठा मोह से प्रतिष्ठाचार्य गुलाब चंद प्रतिष्ठितम बस, और आचार्य श्री के सामने प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आचार्य श्री तक का नाम नहीं लिखा गया। तो भी किसी ने व्हाट्सएप नहीं चलाया कि आचार्य श्री के सानिध्य में कब प्रतिष्ठा हुई, फिर भी आचार्य श्री का नाम नहीं लिखा गया प्रतिमा के ऊपर। तीसरा 2511 विक्रम संबंध में लिखा गया कि इधर पे जो जबलपुर में, जबलपुर के अंदर जो सहपुरा भटोनी जो है वहाँ पर हुआ था पंचकरण सहपुरा भटोनी, उसमें मैं भी था, उसमें भी आचार्य मात इतना लिखा अंत में जाकर के आचार्य विद्यासागर सत्संग सानिध्य बस, गुरु का नाम यहाँ भी कहीं नहीं लिखा गया, और ना परंपरा गुरुओं का नाम लिखा गया, ना पट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना सट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना कट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना बंटाचार्यों का नाम लिखा गया। हाँ, आजकल तीनों चार्य, बंटाचार्य अलग हैं, सट्टाचार्य अलग हैं, कट्टाचार्य अलग हैं। हाँ, कट्टाचार्य भी है और पट्टाचार्य भी है। आजकल पट्टाचार्य का बहुत शौक हो रहा। पट्टाचार्य जो आगम में ही नहीं है, किसी भी शास्त्रों में आज तक जैन दर्शन में पट्टाचार्य शब्द था ही नहीं, और जितने महान आचार्य हुए हैं वे एक भी पट्टाचार्य नहीं थे। शांति सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, और भी बहुत सारे महाराज हैं जो पट्टाचार्य। इन्होंने सब ने मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी और बाद में आचार्य बने, और जो सेकंड आचार्य बना वो पट्टाचार्य हो गया। बस अब कितने पट्टाचार्य चाहिए? किसी भी दर्शन में किसी भी आचार्य, कुंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, इन्होंने कभी अपने शिष्यों ने अपने आप को पट्टाचार्य शब्द नहीं लिखा। आजकल ये सब चीजें कसाय का रूप धारण करती जा रही हैं। मूल सब आज ना तो आचार्य पद से मतलब है, ना साधु पद से मतलब है। अब तो ये मतलब है कि किसी को नीचा कैसे दिखाएं और कैसे ऊंचा उठाया जाए। तो अब ये सब चीजें लीजिए। केसली में जहां हुकमचंद भारल थे, हुकमचंद भारल के सानिध्य में केसरी पंचकणक हुआ था, उस समय उसमें लिखा गया कुंद आचार्य आमनाय केसरी गजरत महोत्सव आचार्य श्री विद्यासागर सानिध्य, बस आगे पीछे कुछ नहीं। किसके शिष्य हैं, कौन उनके गुरु हैं, कौन, संघ का नाम भी नहीं लिखा। जी और ये सब की फोटो है, देख लीजिए। मैं कहीं से अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जाके चश्मा लगा लगा कर पढ़ लेना रे। लेंस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब की प्रशस्तियों की फोटो कापी हैं। ये देखो, ये देखो, गजरत महोत्सव जबलपुर पंचकल्याणक जो है, उसमें भी जो नंदीश्वर द्वीप है ना, नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक हुआ। इसमें कुछ मूर्तियों में आज विद्यासागर उपदेश ने सानिध्य भी नहीं लिखा। विद्यासागर के उपदेश से अकेला मात आचार्य विद्यासागर उपदेशात जबलपुर नंगरे, ये पंच गजरत महोत्सव हुआ था उस समय। आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। 2036 विक्रम संवत 2505, इसमें भी कुछ नहीं लिखा। ये सब हो गए। और चाहिए हो तो खोज और जारी है। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी जाने वाली है कि प्रशस्तियों में किनके नाम लिखते आए हैं और किनके नाम लिखना चाहिए। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बार सब चलाते रहो और किताबें लिखती रहें, और हम लोग और हमारे भक्त कुछ ना कुछ खोजते रहें। यदि तुम लोग बार सब नहीं चलाते तो इतना हमने खोजे, हमें पता ही नहीं था।
कम से कम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कम से कम इतना खोजने का मौका मुझे मिला और मुझे भी ये इतिहास पता चल गया, नहीं तो मैं अभी अंधेरे में सैपुरा में अभी 6 साल पहले हुआ था, सर ये लिखा था और आई थी मूर्ति। शेपुरा भटोनी का पढ़ लिया मैंने। नहीं मूर्ति 6 साल पहले आई थी, 6 साल पहले 2533 द्रोणगढ़ का हो गया, 2 आए थे। 36 का भी हो गया मदनगंज के साथ। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आप समझदार हैं, इतना ही समय काफी हो रहा है, इतनी काफी है। समझदार को इशारा काफी है। और छिड़ोगे तो अभी और इतिहास इकट्ठा करेंगे। चलो, क्यों मर रहे हो रे नाम को, क्यों अपने जिनको तुम मान रहे हो उनकी तुम नीची कर रहे हो। लोग, दुनिया हंसी उड़ा रही है, यानी जिनको तुम मान रहे हो और जिनका तुम नाम लिखवाना चाह रहे हो, ऐसा कह करके तुम अपनी तो नीची कर रहे हो और जिनको तुम मान रहे हो उनकी भी नीची कर रहे हो। क्यों पूरी धूल न पे उतर हो, क्यों अपने गुरु के, अपने श्रद्धेय को बिल्कुल धूल में मिलाने के लिए उतारू हो गए हो। इससे तुम्हारी और तुम्हारे श्रद्धेय की और इज्जत धूल में मिलती जा रही है। चेतो रे, चेतो चेतो चेतो, मान जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।